कहानी की शुरुआत होती है लूकस नाम के एक प्रोफेशनल स्नाइपर से, जो एक पहाड़ी के ऊपर लेटकर अपने टारगेट पर निशाना लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उसका मिशन होता है डरनोफ नाम के एक आदमी का, जिसको एजेंसी ने एक खतरनाक दहशतगर्द बताया होता है। डरनोफ उस वक्त एक ट्रेन में बैठकर बेल्जियम की तरफ जा रहा होता है। ट्रेन के अंदर लूकस का साथी मोरिनोर भी मौजूद होता है, जो उसे मुसलसल टारगेट की मूवमेंट की मालूमात दे रहा होता है। सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा होता है, लेकिन तभी अचानक एक छोटी सी बच्ची डरनोफ के सामने आ जाती है। अब सूरत हाल निहायत नाजुक हो जाती है। ट्रेन चंद ही सेकंड में सुरंग में दाल होने वाली होती है। अगर अभी गोली ना चली तो मिशन फेल हो सकता है, लेकिन अगर निशाना जरा भी चूक किया तो मासूम बच्ची की जान भी जा सकती थी। आखिरी लम्हे में लोकस ट्रिगर दबा देता है, गोली सीधा ड्रमॉफ को जा लगती है और मिशन मुकम्मल हो जाता है। मिशन के बाद मोरिनोर की तारीफ करता है, क्योंकि जो काम 6 स्नाइपर नहीं कर पाए थे वो लूकस ने कर दिखाया। लेकिन लूकस कहता है कि मेरा निशाना उसके सर पर था, मगर गोली उसकी गर्दन में जा लगी। अगर मेरा निशाना ज़रा भी चूक जाता तो गोली सीधे जाकर बच्ची को लग जाती। इसी वजह से वो फैसला करता है कि अब वो ये खतरनाक काम छोड़ देगा और एक पुरसुकून ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेगा। चंद दिन बाद लूकस से मिलने उसका मैनेजर डेल पेटसन आता है। लूकस उसे बताता है कि वो ये काम छोड़ना चाहता है, क्योंकि अब वो इस ज़िंदगी से थक चुका है। उसके बाद अगले दिन लूकस हार्बर पहुंचता है। वो एक बोट किराए पर लेता है। वो अपने पुराने दोस्त से मिलने जा रहा था। वहीं उसकी मुलाकात डेनी नाम की एक लड़की से होती है, जो असल में CIA की एजेंट होती है, लेकिन फिलहाल वो अपनी शनाख्त छुपाकर लूकस पर नजर रख रही होती है। जैक से मुलाकात के दौरान लूकस को एक चौंका देने वाली बात पता चलती है। जैक बताता है कि जिसे लूकस ने दहशतगर्द समझकर मारा था वो दरअसल एक साइंसदान था। वो बेगुनाह भी था। ये सुनकर लूकस हैरान रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि एजेंसी ने उससे झूठ क्यों बोला। वो जैक से सबूत मांगता है। जैक उसे यूरी नाम के एक आदमी का पता देता है, जो इस सच्चाई को साबित कर सकता है, और उस वक्त हंगरी में रहता है। लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं होता कि उनकी पूरी गुफ्तगू एक ड्रोन के जरिए सुनी जा रही है। इस ड्रोन के पीछे जेनेट, जो CIA की हेड है, और क्ले, जो जिम्नाई कंपनी का CEO होता है, जिसके लिए लूकस काम कर रहा होता है। दोनों फैसला करते हैं कि अगर लूकस को सच मालूम हो गया तो वो उनके लिए खतरा बन सकता है, इसलिए वो उसे खत्म करने का मंसूबा बना देते हैं। इधर जब लूकस अपनी बोट पर वापस आता है तो उसे स्टीयरिंग के नीचे एक छुपा हुआ माइक भी मिलता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि कोई उसकी जासूसी कर रहा है। वो डेनी के पास जाता है और उससे सवाल करता है कि ये क्या तुम मेरी जासूसी कर रही थी, लेकिन डेनी हर सवाल से साफ इनकार कर देती है। लूकस को अब एहसास हो जाता है कि मामला जितना नजर आ रहा है उससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। अब तक के वाक़यात के बाद लूकस को अपनी गलती का एहसास होता है। उसे समझ आता है कि उसने डेनी पर शक करके जल्दबाजी कर ली है। वो उससे माफ़ी मांगता है और माहौल हल्का करने के लिए उसे डेट पर ले जाने के लिए कहता है। डेनी थोड़ी झिझक के बाद मान ही जाती है। शाम को दोनों मिलते हैं, लेकिन ये कोई आम डिनर नहीं होता। डिनर के दौरान लूकस खामोशी से डेनी के सामने उसकी असली CID वाली ID रख देता है। अब छुपाने को कुछ नहीं बचता। डेनी मान लेती है कि वो CIA की एजेंट है और उसे लूकस पर नजर रखने के लिए सौंपा गया था, लेकिन अब वो इसकी जासूसी नहीं करेगी। डिनर खत्म होता है, वो दोनों अलग अलग अपने घर लौट जाते हैं। उसी रात जेनेट के लोग जैक की बोट पर पहुंचते हैं और जैक और उसकी गर्लफ्रेंड को मार देते हैं, क्योंकि जैक ने लूकस को सच बता दिया था। दूसरी तरफ गहरी नींद में सो रहा लूकस अचानक हल्की सी आहट की वजह से जाग जाता है। वो महसूस करता है कि कोई उसके घर के अंदर घुस चुका है। बगैर देर किए वो मोरिनोर को फ़ोन कर देता है और उसे भाग जाने का कहता है, लेकिन इससे पहले कि मोरिनोर को कुछ समझ पाता उसे भी मार दिया जाता है। अब लूकस समझ चुका था कि सीधा क्लीन ऑपरेशन है। वो अपनी बंदूक उठाकर अपने घर में घुसे एजेंट्स को मातम कर देता है। उसके बाद वो सीधा डेनी के घर पहुंचता है। डेनी को गहरी नींद में देखकर लूकस समझ जाता है कि इसने ये हमला प्लान नहीं किया होगा। अगर वो शामिल होती वो तो वो जाग रही होती। इसका मतलब साफ है कि डेनी इस खतरे में है। वो डेनी को जगाता है और कहता है कि उन्हें फ़ौरन यहाँ से निकलना होगा। डेनी बोट की चाबी लेने जाती है, तभी एक एजेंट उस पर हमला कर देता है, लेकिन डेनी भी तरबियत याफ्ता एजेंट होती है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त हाथापाई होती है। आखिरकार डेनी उसे काबू कर लेती है, उसकी बंदूक छीन लेती है और उससे पूछगछ करती है। उसे पता चलता है कि ये सब खुद जेनेट के हुक्म पर हो रहा है। कुछ देर बाद लूकस भी वहाँ पहुँच जाता है। डेनी उसे सब बताती है। अब दोनों समझ चुके थे कि वो एक ही खेल में फंस चुके हैं, इसलिए वो साथ मिलकर भागने का फैसला करते हैं। दोनों एक स्पीड बोट में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह वो समुद्र के किनारे पहुँचते हैं, जहाँ लूकस डेनी का जख्म साफ कर रहा होता है। तभी उसका पुराना दोस्त अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ पर आ जाता है, जिसका नाम बेरी होता है। बेरी एक ऐसा पायलट है जो जहाज़ से लेकर एक रॉकेट तक उड़ा सकता है। इधर क्ले जेनेट से मिलता है। वो नाराज़ है क्योंकि इतने एजेंट्स मिलकर भी लूकस को ख़त्म नहीं कर पाए थे। अब क्ले खुद मामला संभालने का फैसला करता है। वो अपने सबसे खास स्नाइपर को लूकस को मारने का मिशन देता है। लूकस पेटसन को फोन करता है और उसे पूरी सच्चाई बता देता है। पेटसन साफ कहता है कि जिम्नाई और CIA दोनों बहुत बड़ी ताकतें हैं। वो खुलकर मदद नहीं कर सकता, लेकिन वो एक बड़ा राज बताता है। ड्रमॉफ कोई दहशतगर्द नहीं था, वो एक मशहूर साइंसदान था। जब उसने जिम्नाई के लिए काम करने से इनकार किया था तो क्ले ने उसे मरवा दिया और लूकस को मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया है।
ये सुनकर लुकस के अंदर गुस्सा और परेशानी दोनों भर जाते हैं। उसके बाद लुकस, डैनी और बेरी कोलंबिया पहुंचते हैं और एक होटल में ठहरते हैं। अगली सुबह लुकस की नज़र सामने वाली इमारत पर पड़ती है। वहाँ एक स्नाइपर मौजूद होता है। लुकस समझ जाता है कि वो खेल अब शुरू हो चुका है। वो होटल से बाहर निकलता है ताकि स्नाइपर उसका पीछे करे और डैनी और बेरी महफूज तरीके से वहाँ से निकल जाएं। जैसे ही वो बाहर आता है, पीछे शुरू हो जाता है। जल्द ही दोनों दरमियान फायरिंग शुरू हो जाती है, लेकिन इसी दौरान लुकस को कुछ अजीब महसूस होता है। वो स्नाइपर उसी की तरह लड़ रहा होता है, हर मोमेंट, हर हिकमत अमली जैसे उसका ही छोटा वर्जन हो। मौका मिलने के बावजूद लुकस उसे नहीं मार पाता। वो पीछे हट जाता है, लेकिन वो जूनियर स्नाइपर मुसलसल उसका पीछा करता है। लंबी दौड़ के बाद जूनियर लुकस को घेर लेता है, लेकिन तभी कोलंबिया की पुलिस पहुंच जाती है और लुकस को गिरफ्तार कर देती है। कुछ देर बाद डैनी पुलिस स्टेशन पहुंचती है और अपना CIA वाला बेज दिखा देती है और लुकस को अपने साथ वहां से लेकर चली जाती है। अब तीनों लुकस, डैनी और बेरी हंगरी के लिए रवाना हो जाते हैं ताकि जेक के दोस्त जूरी से मिलकर जिम्नाई का सच सामने ला सकें। रास्ते में डैनी खामोशी से लुकस से एक सवाल पूछती है कि क्या वो जूनियर तुम्हारा बेटा है। डैनियल के सवाल पर लुकस साफ इनकार कर देता है। वो कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ नहीं मालूम और ना ही मेरा कोई बेटा है। लेकिन दूसरी तरफ जूनियर सीधा क्ले के घर पहुंचता है। क्ले खुद उसकी मरहम पट्टी कर रहा होता है। जूनियर के जहन में सवाल उठ चुका है, उसकी और लुकस की महारत, हरकत, सोचने का अंदाज, सब कुछ इतना एक जैसा क्यों है। जब वो क्ले से ये सवाल करता है तो क्ले बात टाल देता है। वो कहता है कि इन बातों पर ध्यान मत दो, तुम्हारा टारगेट सिर्फ एक है, लुकस, और वो इस वक्त हंगरी में है। इधर हंगरी पहुंचकर डैनी एक काबिल एतमाद डॉक्टर से मिलती है। वो जूनियर का सैंपल देती है और DNA टेस्ट करवाने के लिए कहती है। जब रिपोर्ट आती है तो सच्चाई सबको हिला देती है। जूनियर और लुकस का DNA 100% एक जैसा होता है। मतलब जूनियर कोई और नहीं बल्कि लुकस का एक क्लोन होता है। ये सुनकर लुकस के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में कभी कुछ नहीं बताया गया था। उसके बाद लुकस यूरी से मिलने जाता है। यूरी सच्चाई खोल देता है। ड्रमोफ दरअसल जिम्नाई कंपनी की पुरानी प्रोजेक्ट का एक साइंसदान था। इस प्रोजेक्ट का मकसद था लुकस जैसे बेहतरीन स्नाइपर के क्लोन तैयार करना, ताकि कोई भी क्लोन मिशन में मारा जाए या पकड़ा जाए तो असल शनाख्त तक कोई ना पहुंच सके। और जब ड्रमोफ ने इस गैर इंसानी प्रोजेक्ट पर काम करने से इनकार किया तो क्ले ने उसे मरवा दिया। अब लुकस को समझ आने लग जाता है उसे मोरे के तौर पर इस्तेमाल किया गया था। सच जानने के बाद लुकस एक प्लान बनाता है। वो चाहता था कि जूनियर उसके आमने सामने आ जाए तो वो उसे सच बताएगा। वो जूनियर तक एक पैगाम पहुंचाता है और डील लगता है कि मेरी और जूनियर की मुलाकात करवाओ, बदले में तुम्हारी एजेंट महफूज वापस आ जाएगी, वरना हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे। मजबूरन जन्नत तैयार हो जाती है। रात को एक सुनसान गार्डन में जूनियर और डैनी की मुलाकात होती है। जूनियर पूरी तलाशी लेता है लेकिन लुकस सामने नहीं आता। जूनियर डैनी को लेकर एक सुरंग में चला जाता है और लुकस के अंदर आने का चैलेंज देता है। साथ ही वो सुरंग में एक ग्रेनेड फिट कर देता है ताकि जैसे ही लुकस अंदर आए धमाके में खत्म हो जाए। चंद लम्हों बाद सुरंग में जोरदार धमाका होता है। जूनियर जब अंदर जाकर लाश देखने की कोशिश करता है तभी पीछे से लुकस उस पर बंदूक तान देता है। दरअसल डैनी ने अपने दांतों में एक माइक्रो माइक छुपाया हुआ था। लुकस बाहर से पूरी गुफ्तगू सुन रहा था। धमाके से पहले ही उसने खुद को बचा लिया था। अब आमने सामने मुकाबला होता है। लुकस कहता है कि मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता क्योंकि तुम मैं ही हूँ। क्ले तुम्हारा बाप नहीं है, उसने तुम्हारा सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए तुम्हें बनाया है। वो बताता है कि 25 साल पहले क्ले ने उसका ब्लड सैंपल लिया था ताकि जब असली लुकस बूढ़ा हो जाए तो उसे क्लोन से रिप्लेस कर सके। वो ये भी कहता है कि उसे शहद की मक्खियों से एलर्जी है। उसे बिला वजह किसी को मारना भी पसंद नहीं है। जूनियर चंद लम्हों के लिए डगमगाता है लेकिन फिर इनकार कर देता है और दोबारा हमला करता है। दोनों के दरमियान ज़बरदस्त फाइट होती है और लड़ते लड़ते दोनों पानी में गिर जाते हैं। जूनियर तकरीबन लुकस को मार ही देता है कि डैनी बीच में आ जाती है और लुकस की जान बचा देती है। मौका देखकर जूनियर वहां से भाग जाता है। अब जूनियर सीधा जिम्नाई के हेडक्वार्टर पहुंचता है और क्ले से सच मांगता है। क्ले मान लेता है कि हाँ तुम एक क्लोन हो, लेकिन मैंने ये सच इसलिए नहीं बताया ताकि तुम कमज़ोर ना पड़ो। मैं चाहता था कि तुम सबसे ज़्यादा मजबूत बनो। वो मीठी बातों से जूनियर का यकीन दिलाता है कि चाहे वो क्लोन हो लेकिन इसने हमेशा उसे अपने बेटे की तरह ही माना है। जूनियर एक बार फिर उसके झांसे में आ जाता है। कुछ वक्त के बाद वो दोबारा लुकस को ट्रैक करता है। इस बार वो उसे शहद की मक्खी के जहर से इन्फेक्टेड कर देता है। लुकस तड़पने लगता है। जूनियर ये देखकर समझ जाता है एलर्जी वही है, दर्द वही है, कमजोरी भी वही है। अब उसे यकीन हो जाता है कि वाकई लुकस का क्लोन है। इसी लम्हे उसके अंदर कुछ बदल जाता है। वो फौरन एंटीडोट देता है और लुकस की जान बचा देता है। फिर वो एक और बड़ा राज बताता है। कई साल पहले क्ले ने लुकस की बॉडी में एक ट्रैकर फिट किया था ताकि उसे कभी भी कहीं भी ट्रैक किया जा सके। जूनियर एहतियात से वो ट्रैकर बाहर निकाल देता है। अब उसका इरादा साफ था, क्ले को ख़त्म करना और इस खतरनाक क्लोनिंग प्रोजेक्ट को हमेशा के लिए बंद कर देना। उसके बाद लुकस, जूनियर, डैनी और बेरी शहर की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्ले आसानी से हार मानने वाला इंसान नहीं था। रास्ते में जूनियर के फ़ोन पर क्ले की कॉल आती है। वो कहता है कि गाड़ी से बाहर निकल जाओ अभी, और तब सच सामने आता है। शहर के एंट्री पॉइंट पर एक आर्मी टैंक पहले से ही इंतजार कर रहा होता है। जैसे ही उनकी गाड़ी शहर में दाखिल होती है, टैंक सीधा उन पर मिसाइल दाग देता है। खौफनाक धमाका होता है, गाड़ी हवा में उछल जाती है
लुकस, डैनी और जूनियर किसी तरह बच जाते हैं, लेकिन बेरी, इनका पुराना दोस्त, इस हमले में मारा जाता है। बेरी की मौत लुकस के दिल पर गहरा वार करती है। धमाके के बाद जमनाई के सिपाही चारों तरफ से उन्हें घेर लेते हैं। क्ले हुक्म देता है कि सबको खत्म कर दो और गोलियों की बारिश शुरू हो जाती है। लुकस और डैनी फौरन पोजीशन लेते हैं। दोनों एक ही टीम की तरह लड़ते हैं, हर शॉट दुरुस्त, हर मोमेंट सोच समझकर, लेकिन दुश्मनों की तादाद बहुत ज्यादा थी, इसलिए वो करीब से उनके एक घर में घुस जाते हैं और अपना दिफा करने का फैसला करते हैं। इसी दौरान डैनी के पैर में गोली लग जाती है। दर्द के बावजूद वो हिम्मत नहीं हारती। इधर जूनियर सीधा क्ले के पास पहुंचता है और हमला रोकने को कहता है, लेकिन क्ले इनकार कर देता है। ये देखकर जूनियर पहली बार उसके खिलाफ खड़ा हो जाता है। वो क्ले पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और लुकस की मदद के लिए वापस लौट जाता है। घर के अंदर जबरदस्त फायर फाइट हो रही होती है। जूनियर सिपाहियों को खत्म करवाता हुआ अंदर दाखिल होता है, तभी उसे एक मास्क पहने सिपाही पर उन पर हमला कर देता है। लुकस, डैनी और जूनियर तीनों उसको गोलियां बरसाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह होती है कि उस पर गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता, हत्ता कि आग का भी उस पर कोई असर नहीं होता। हार कर जूनियर मुसलसल गोलियां चलाता रहता है, यहाँ तक कि वो जमीन पर गिर जाता है। जब वो उसके मास्क हटाता है तो सब हैरान रह जाते हैं। वो सिपाही भी लुकस का क्लोन ही होता है और उम्र में जूनियर से भी छोटा। मतलब जिमनाई ने पूरी क्लोन आर्मी बना रखी थी। तभी क्ले वहाँ पर पहुँच जाता है। वो मुस्कुराते हुए कहता है कि तुम्हें तो खुद पर फख्र होना चाहिए। हमारे डीएनए से हमने एक प्रोजेक्ट आर्मी बनाई है, बगैर डर, बगैर जज्बात के। लेकिन लुकस समझ जाता है कि इंसानियत के खिलाफ जुर्म है। जूनियर गुस्से में क्ले पर बंदूक तान देता है, लेकिन लुकस उसे रोक देता है। वो नहीं चाहता था कि जूनियर भी किसी को मारने का वही बोझ उठाए जो सालों पहले वही उठाता आ रहा है। इसलिए लुकस खुद बंदूक लेता है और क्ले को गोली मार देता है। क्ले के गिरते ही जिमनाई प्रोजेक्ट का खात्मा हो जाता है। बाद में लुकस और पीटसन मिलकर बाकी क्लोन्स को एक शनाख्त दिलवाते हैं ताकि वो आम जिंदगी जी सकें, किसी के हथियार बन के नहीं। फिल्म के आखिरी सीन में एक कॉलेज कैंपस दिखाया जाता है। डैनी और लुकस वहाँ खड़े होते हैं। लुकस ने जूनियर का एडमिशन करवा दिया था। अब उसका नाम जैक्सन ब्रोगन है। अब वो किसी का क्लोन नहीं, बल्कि अपनी शनाख्त के साथ नई जिंदगी शुरू कर रहा है। और यहाँ पर कहानी खत्म हो जाती है।